फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीज पोल्ट्री बिहार पर एक बार फिर से, लेकिन बहुत दिनों के बाद। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, अगर आप मुर्गी पालन बिजनेस में नए हैं या फिर कुछ दिनों से कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले 4 पॉइंट्स हैं जिनको एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद ही आपको इस बिजनेस में आना चाहिए या फिर करना चाहिए। उन 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनको हम सबसे पहले देखते हैं। आप उसके बाद इनको एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अगर मुर्गी पालन बिजनेस में आते हैं तो आपको सोचना या फिर देखना चाहिए अपने आसपास के मार्केट में कि किस प्रजाति के मुर्गी का डिमांड आपके आसपास के मार्केट में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए, सोनाली हो सकता है, कड़कनाथ हो सकता है, डबल FG, RIR या फिर किसी भी प्रजाति का हो सकता है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने आसपास के मार्केट को पता करें कि किस प्रजाति के मुर्गी का सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट देखना है कि आप जब मुर्गियों को तैयार कीजिएगा तो उनको जब आप बेचने के लिए मार्केट में लेके जाइएगा तो उसका प्राइस कितना अप एंड डाउन हो सकता है। मान के चलिए कि अभी जो आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि मुर्गियों का रेट अभी मार्केट में 300 से ऊपर चल रहा है, लेकिन जब आपका मुर्गियाँ तैयार हो तब आपको पता चले कि 200, 220, 250 इससे ऊपर जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि आप मुर्गियों को कितने कम खर्चे में तैयार कर सकते हैं। मतलब कि आप मुर्गियों को तैयार करने के लिए कितने अदर सोर्सेस हैं आपके पास उनको फीड करने के लिए। मतलब कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज हैं बाज़ार के, जैसे कि सब्जियों की वेस्टेज हो गया या फिर फलों के वेस्टेज हो गया या फिर आपके घर के वेस्टेज, उनसे आप पाल सकते हैं कितना, या फिर आप पूरी तरीके से मार्केट फीड पर डिपेंडेंट है, तो इन पॉइंट्स को आप रिसर्च करिए। अगर आपके पास दूसरे फीडिंग के सोर्सेस हैं तो आप उन सोर्सेस का इस्तेमाल करके कितना खर्चा आपका बचा सकते हैं, इसका पता करिए। उसके बाद आपको चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि जब आप उसको तैयार मुर्गियों को बेचने के लिए लेके जाइएगा तो अब आपको बेचने में कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि हो सकता है कि अगर आपके आसपास बड़ा मार्केट है तो आपको बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट छोटा है तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का रिसर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, इन चीज़ों का जब आप रिसर्च करिएगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि इन पॉइंट्स को अपने फेवर में जितना आप कम कर सकते हैं उतना कम करके कैलकुलेशन करिएगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अभी कम करके कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद भी आपको अगर प्रॉफिट होता हुआ दिखे, तब आपके लिए ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि मतलब कि अपने फेवर में किस तरीके से कम करना है। जैसे कि आपने अभी मार्केट में रिसर्च करा कि मिनिमम इसका जो मुर्गियों का रेट है मार्केट में 300 और अधिकतम इसका 500 तक जा सकता है। तो आपको 500 नहीं पकड़ना है, आपको मिनिमम 300 पकड़ के कैलकुलेशन करना है। अब जैसे कि चूज़ों का रेट डिपेंड करता है, समय समय पर आपका उसका मिनिमम रेट चले जाता है 18 और अधिकतम रेट इसका 30 प्लस चले जाता है। तो आपको जो है अधिकतम रेट पकड़ना है कि आपका खर्चा ज़्यादा होगा, 30 आपको रुपया पकड़ना है। इस तरीके से आप जो है अगर इस कैलकुलेशन को करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, तब आपको ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए।